राम राम कोडर्स। आज के कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का तीसरा सवाल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कुछ थ्योरी है। मैं थोड़ा बहुत आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि आपको एक एरे दिया हुआ है। आपको उस एरे को एन सेगमेंट में डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये क्या, क्यों, कैसे, एक एग्जांपल के साथ अगर समझेंगे तो बात करने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं अपन को पहला एरे दिया हुआ है, ठीक है। 55, ठीक है, 45, 30, 30, 40 एंड देन 100, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस एरे को सेगमेंट में डिवाइड करना है। और सेगमेंट में डिवाइड करने का क्या क्राइटेरिया होगा कि हर एक सेगमेंट में जो एलिमेंट्स हैं उन सभी का सम सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने ये सेगमेंट बांटा, ठीक है। ये सेगमेंट बांटा, तो इस सेगमेंट का सम क्या हुआ, 55 प्लस 45, 100, ठीक है। फिर मैंने ये सेगमेंट बांटा, इस सेगमेंट का सम क्या हुआ, 30 प्लस 30 प्लस 40, इट इज इक्वल टू 100, ठीक है। ठीक है। और फिर ये बचा हुआ एक सेगमेंट हो गया, ठीक है। एक एलिमेंट को भी एक सेगमेंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, इसका भी सम क्या हो गया, 100, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कह सकते हैं कि तीन सेगमेंट में डिवाइड किया। अब हर एक सेगमेंट का सम 100, 100 और 100 है, ठीक है। तो अब ये जो तीनों सेगमेंट आपने बनाया, उस तीनों सेगमेंट में जिसका भी मैक्सिमम लेंथ हो, ठीक है। ये सेगमेंट है जिसका लेंथ है 2, ये सेगमेंट है जिसका लेंथ है 3, इसका लेंथ है 1, ठीक है। तो इस जो पार्टीशन किया आपने 100, 100, 100 सम का, तो उसमें जो भी सबसे बड़ा लेंथ का सेगमेंट बना, दैट इज योर आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टीशन, ठीक है। तो आपको अलग अलग पार्टीशन करके चेक करना है और बताना है कि ये जो मैक्सिमम बना फॉर एक पर्टिकुलर सम के लिए, ठीक है, इसको मिनिमाइज करना है आपको, ठीक है। जैसे एक तो एग्जांपल ये हो सकता है कि मैं पूरे के पूरे लेंथ को कंसिडर कर लूँ एक बार में, ठीक है। 6 लेंथ का मैं कंसिडर कर लूँ और जो टोटल सम रहे वो 300 रहे, ठीक है। तो मैं एक ही बार में सारे एलिमेंट्स ले ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो पार्टीशन हुआ, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में तो कोई पार्टीशन हुआ ही नहीं, एक पूरा का पूरा मैंने सेगमेंट ले लिया। तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट सेगमेंट है उसका लेंथ क्या निकल के है, 6, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया कि 100, 100, 100 के सम वाले सेगमेंट को काटा, ठीक है। अब इसमें से जो भी मैंने सेगमेंट काटा उसमें से जो मैक्सिमम लेंथ निकल के आया वो क्या निकल के आया, 3, ठीक है। अब इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है, सॉरी, इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 3। तो आई हैव टू आउटपुट 3, ठीक है। ये जो भी सेगमेंट बनेंगे उन सबको मुझे जो मिनिमम लेंथ हो सकता है पार्टीशन का वो निकालना है। अभी भी अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये लास्ट एग्जांपल, ठीक है, 4, 1, 1, 1, 1 एंड देन 4, ठीक है। तो एक तो हो सकता है कि मैं पार्टीशन ही ना करूं, ठीक है। अगर मैं पार्टीशन ही ना करूं तो ये जो हो सकता है इसका लेंथ क्या होगा, मिनिमम लेंथ ऑफ पार्टीशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने पार्टीशन ही नहीं किया, ठीक है, पूरे के पूरे को एक सेगमेंट ले लिया। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सेगमेंट क्या आ रहा है यहाँ पर, 6, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने 4 4 के लेंथ पे पार्टीशन किया। तो ये एक 4 लेंथ का आया, ये एक 4 लेंथ का आया, ये एक 4 लेंथ का आया, ठीक है। मतलब 4 सम का है, सॉरी। अब इसमें मैक्सिमम लेंथ क्या निकल के आ रहा है, ये 4 निकल के आ रहा है, ठीक है। और भी कोई पार्टीशन पॉसिबल है क्या, वेल यस, दैट्स वन पॉसिबल पार्टीशन प्रेजेंट। अब मैं सबको 6 6 सम के पार्टीशन में डिवाइड करूंगा। तो 6 सम का ये एक सेगमेंट हुआ, 6 सम का ये एक सेगमेंट हुआ, ठीक है। अब इसमें जो भी हमने सेगमेंट डिवाइड किया उसमें से मैक्सिमम लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या है, 3, ठीक है। तो ये 3 निकल के आया। तो आपको क्या रिटर्न करना है, ये जो अलग अलग सेगमेंट बने, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर सम, जो भी सेगमेंट का मैक्सिमम लेंथ आया, अब इनको मिनिमाइज करके आपको जो भी आंसर आएगा वो आपको रिटर्न करना है। तो यहाँ पर 3 लेंथ का एक मिनिमम पार्टीशन अपन कर सकते हैं जिनका सबका सम सेम होगा। तो यहाँ पर आपको आउटपुट कराना होगा 3, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये क्या है, 10, 55, 35, 30 देन 65, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 10, 55, 65 लेंथ का हो गया, सम का हो गया। देन अगेन 35, 30, 65 सम का हो गया। ये अगेन 65 सम का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया 2। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल पार्टीशंस, ठीक है, हर एक पार्टीशन का आपको मैक्सिमम लेंथ निकालना है फॉर अ पर्टिकुलर सेगमेंट जो आपने किया है,
और उन सभी को आपको मिनिमाइज करके उसका लेंथ निकालना है। तो इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, आप खुद ब खुद क्लियर करके खुद से बोलोगे, ठीक है। 4 1 1 1 4 इस एग्जाम्पल से अपन कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक आंसर हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा, ये अपन श्योर है। क्योंकि मैं एक तो आंसर हमेशा बोल सकता हूँ ना कि मैंने पूरे के पूरे एरे को ही एक सेगमेंट मान लिया, तो इस केस में तो एक हमेशा आंसर होगा। जैसे कि इसमें आप कोई भी पॉसिबल पार्टीशन मतलब और फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो एक तो आप बोल ही सकते हो कि मैं पूरे के पूरे एरे को एक सेगमेंट मानूंगा, इसका सम है वॉट एवर सम है, सम, ठीक है। तो जितने भी सेगमेंट है वो इसी सम के इक्वल होंगे, तो एक ही सेगमेंट है तो इसके इक्वल होगा ही। नो, आपका बात वैलिड हो गया, उसका जो भी लेंथ है दैट इज योर आंसर। तो अपन आंसर को इनिशियलाइज कर लेते हैं टू द लेंथ ऑफ द एरे, कि उतना तो आंसर होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, 4 मतलब 1 + 4 + 1, ठीक है। ये हो गया 6, 6 लेंथ तो होगा ही होगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि अलग अलग सम ट्राई करते हैं। तो अलग अलग भी कौन सा सम ट्राई करें, तो एक मैं यहाँ पर प्रीफिक्स सम लेता हूँ। यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 6 7 8 देन 12, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैं 4 सम ट्राई करता हूँ, कि मैं 4 सम के सेगमेंट ट्राई करूंगा। तो 4 सम का जब मैंने सेगमेंट ट्राई किया, तो जो अगला जो मुझे क्यूमुलेटिव सम चाहिए वो चाहिए 8, क्योंकि यहां पर तक का सम 4 है और इसके बाद से जो नेक्स्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब का सम और 4 होना चाहिए। तो यहां से इसके बाद से मुझे क्या सम चाहिए, 8, ठीक है। 4 + 4, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा 8। तो मैं सर्च करूंगा कि 8 है क्या, ठीक है 8 है। अब मुझे 8 मिल गया। अब मैं क्या सर्च करूंगा कि अभी मुझे 4 4 साइज का सेगमेंट लेना, राइट। जिन सेगमेंट के एलिमेंट जिस सेगमेंट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सब का सम 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर से मैं क्या सर्च करूंगा, 12। तो 12 है क्या, वेल यस 12 भी है। तो यहाँ पर हमने कितने पार्टीशन किए, यहाँ पर हमने 3 पार्टीशन किए, और हर पार्टीशन का सॉरी लेंथ 1 था या 3 था। तो मैक्सिमम लेंथ क्या निकल के है, 3 निकल गया है, ठीक है। तो इसको अपन रिड्यूस कर देंगे 3 पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी 3 नहीं, इस पार्टीशन का लेंथ 4 था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब अपन सर्च करेंगे कि 5 लेंथ का अपन पार्टीशन काट सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये पार्टीशन 5 लेंथ का 5 सम का है, तो नेक्स्ट जो पार्टीशन होगा उसका भी सम क्या होना चाहिए, 5। तो यहाँ पर ये 5 है, तो क्यूमुलेटिव से हम कहाँ जाना चाहिए, 10 जाना चाहिए, ठीक है। तो 10 तो सम यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो मतलब और 5 सम हम नहीं क्रिएट कर सकते फ्रॉम एनी पर्टिकुलर सब सेगमेंट, डिस्कार्डेड। फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब मैं सम क्रिएट करने की कोशिश करूंगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 सम क्रिएट कर लिया। तो जो नेक्स्ट सेगमेंट है उससे भी मैं क्या सम क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, 6 सम क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। तो 6 के बाद 6 अगर मैं और सर्च करूं, तो क्यूमुलेटिव सम क्या आना चाहिए उस समय का, उस प्लेस का, वो आना चाहिए 12, ठीक है। 12 मिल गया मुझे। तो अगेन मुझे ये पॉसिबल पार्टीशन मिल गया। अब 12 के बाद मैं 18 सर्च करता, पर वो तो एरे के ही खत्म हो जा रहा है मेरा, यहीं पर 12 तक ही एरे ही है मेरा, तो बस मैं ब्रेकआउट कर जाऊंगा यहाँ से। अब ये जो मैंने पार्टीशन किया उसमें मेरे 3 3 लेंथ के 2 सब सेगमेंट बने, ठीक है। तो ये जो आंसर था मेरा, जो भी मिनिमम रिड्यूस होके 4 आया था, वो अब हो जाएगा 3, ठीक है। देन 3 इज योर आंसर। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार पेशेंटली देखते हैं एक और एग्जाम्पल, अब आपको फाइनली समझ में आ जाएगा, ठीक है। 55 45 30 30 40 एंड देन 100, ओके। अब यहाँ पर देखते क्यूमुलेटिव सम, यहाँ पर 55 100 130, ठीक है, 160 200 और 300, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सम क्या सर्च करूंगा, डिफॉल्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट आंसर हो जाएगा मेरा 6, ठीक है। 6 एलिमेंट्स हैं, तो एक तो वो आंसर हो गया कि मैंने पूरे के पूरे एरे को एक सेगमेंट मान लिया। दूसरा क्या करता हूँ मैं, 55 सम के सेगमेंट में डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो 55 मेरा फर्स्ट सेगमेंट है, तो दूसरे सेगमेंट में भी मेरा सम 55 ही होना चाहिए। तो जो क्यूमुलेटिव सम होना चाहिए वो मेरा 110 होना चाहिए, पर 110 तो है नहीं, डिस्कार्डेड, ठीक है। अब मैं 100 सम ट्राई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे 100 मिला। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसका भी सम मुझे 100 होना चाहिए, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव क्या हो जाएगा, 100 + 100 200,
200 सर्च किया, मुझे मिल गया 200, ठीक है। अब 200 मुझे मिल गया, अब फिर मैं आगे क्या सर्च करूंगा, 300, 300 मुझे मिल गया, ठीक है। अब एरे ही खत्म हो चुका है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक सक्सेसफुल पार्टीशन है ये, ठीक है। अब इस पार्टीशन में जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ पार्टीशन क्या है, वो है ये, ठीक है। ये वाला जो पार्टीशन है इसका मैक्सिमम लेंथ निकल के आया है, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब मैं फर्दर पार्टीशन ट्राई करूंगा कि 130 सम का मैं पार्टीशन में डिवाइड करूं एरे को। तो 130 के बाद मैं क्या सर्च करूंगा, 260, 260 नॉट प्रेजेंट। 160 के बाद मैं क्या सर्च करूंगा, 320 नॉट प्रेजेंट। 200 के बाद क्या सर्च करूंगा, 400 नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अपन अलग अलग पार्टीशन करके देखते चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये कैसे किए क्या किए, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद जो कोड है बिल्कुल इंट्यूटिवली है, जिस तरीके से अपन ने बात किया उसी तरीके से कोड भी जाने वाला है। और कोड डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दूं कि हम एक बहुत ही शानदार सीरीज चला रहे हैं, बिकम ड्रीम कंपनी रेडी, जहाँ पर आपके जो ड्रीम कंपनीज होते हैं उन सब के हायरिंग प्रोसेस से रिलेटेड हर एक चीज़, हर एक रिसोर्स जो भी होता है जिसका आपके रिक्वायरमेंट होता है, आप उसको अगर इस्तेमाल करें तो उस कंपनी में आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। वो रिसोर्स होने चाहिए आपके पास, अगर आप उस कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको वो सारी बातें पता होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ एक जगह पे इकट्ठा करके हमने रख दिया आपके लिए। अब आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, और फर्दर हम किस कंपनी को कवर करें, आप इस वीडियो के कमेंट में या फिर उस वीडियो को फॉलो करने के बाद उस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। विल ट्राई टू कवर एंड मेक वीडियो ऑन ईच एंड एवरी कंपनी विच यू टेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोड पे आ जाते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा कोड। हालांकि अपना अपना लिखने का तरीका हो सकता है, आई हैव ट्राई टू कीप दिस सिंपल। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, मैंने किस तरीके से लिखा है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर इनपुट ले लिया एरे का, ठीक है। फिर मैंने प्रीफिक्स एरे बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, डिफॉल्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, एन। बात किया हमने, क्यों, आंसर एन तो होगा ही होगा, ठीक है। अब मैं सर्च करूंगा एक पर्टिकुलर सम के लिए, ठीक है, 4 1 1 1 1 4, ठीक है, 4 5 6 7 8 12, ठीक है। तो अब मैं क्या सर्च करूंगा कि 4 सम ट्राई करूंगा, कि मुझे 4 सम का पार्टीशन करना है, तो मेरे क्या क्या पार्टीशन होंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने क्या सर्च किया सबसे पहले, कि अभी जो करंट जो भी मेरा पार्टीशन है वो अगर वैलिड हो जाता है तो उसका लेंथ क्या है, ठीक है, उसका जो मिनिमम लेंथ क्या है, वो हो जाएगा i+1। i+1 का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, i मतलब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो इसका लेंथ क्या है, अभी तक का मिनिमम मैक्सिमम लेंथ क्या है, अभी तक का मैक्सिमम लेंथ है i+1, मतलब i यहाँ पर 0 है तो ये हो गया 1, ठीक है। फिर अभी तक का लास्ट जो मैंने इंडेक्स इंक्लूड किया है वो कौन सा है, वो है 0, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। अब फिर मैं बाइनरी सर्च करूंगा कि 4 के बाद मुझे क्या चाहिए था, 8। 8 है क्या, अगर 8 है, वेल एंड गुड। अगर 8 नहीं होता मैं यहीं से ब्रेक कर जाता, और अगर 8 मिल गया मुझे, ठीक है, तो मैं लोअर बाउंड लगाऊंगा, सर्च करूंगा कि मुझे 8 कब मिल रहा है, ठीक है। 8 मुझे जब भी मिला, फिर मैंने उसका इंडेक्स कैलकुलेट किया, जैसे 0 1, एक्चुअली तो यही जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, 0 1 2 3 4, ठीक है। फोर्थ इंडेक्स पे जाके मुझे मिला 8, अभी मुझे फोर्थ इंडेक्स पे जाके मिला 8, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट सर्च का टारगेट होगा क्या होगा, 8 मुझे मिल चुका है, तो 8 प्लस मुझे क्या सर्च करना है, 4, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट मैं सेट कर दूंगा 8 + 4 12। अब जो मुझे सेगमेंट का लेंथ मिला वो क्या मिला, इंडेक्स माइनस लास्ट, ठीक है, उसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा। और फर्दर जैसे इस सेगमेंट का लेंथ क्या है यहाँ पर आपका, लास्ट में आपका क्या स्टोर्ड है, 0, 0 माइनस अभी करंट का क्या आया, 4, 4, ठीक है। तो इस सेगमेंट का लेंथ है 4, यहाँ पर से ये निकल के आया। और फर्दर अपन लास्ट को अपडेट कर देंगे, क्योंकि लास्ट जो आपको इंडेक्स मिला है वो इस जगह पे आपको आंसर मिला है। तो अब जो भी आपको 12 मिलेगा उसका अगर आप लेंथ कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको इस इंडेक्स को पकड़ के लेंथ कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो अगर आप इस एरे को पूरा का पूरा इटरेट कर जाते हो, मतलब पूरा का पूरा एरे को आप पार्टीशन कर जाते हो, तो लास्ट आपका n-1 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से हो रहा है तो आपको जो अभी आंसर है वो मिनिमम ऑफ ऑल द पार्टीशंस, ठीक है, वो आपको लेना है, वो आप यहाँ पर से मिनिमम कर सकते हो, और इन द एंड जो भी आपका आंसर होगा उसको आप आउटपुट करा सकते हो। ये अगेन मैंने लिखा है, आप अपना इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं जो कि इससे और अच्छा हो सकता है, सिंपल हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।